नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अन्नपूर्णा माता व्रत के बारे में। देखिए, अन्नपूर्णा का व्रत अघन मास या मार्गशीर्ष मास के महीने में किया जाता है। इस व्रत को करने के कई फायदे हैं, कई लाभ हैं, जैसे कि लंबी आयु, अन्न धन की प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, सुख संपत्ति, हर चीज इस व्रत से प्राप्त की जा सकती है। तो आज हम अन्नपूर्णा माता के व्रत के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस व्रत के उद्यापन की विधि, नियम पालन और सावधानियां, इन सब के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना आगे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अन्नपूर्णा माता का व्रत अघन मास के या मार्गशीर्ष मास के महीने में किया जाता है। अब ये व्रत कई तरीके से किया जाता है, मतलब कि कोई इसको 17 दिन का करता है, तो कोई 21 दिन के लिए रखता है इस व्रत को, तो कोई 8 दिन के लिए, और अगर कोई नहीं भी रख पाता तो केवल एक दिन पूर्णिमा के लिए। पूर्णिमा जो की माता अन्नपूर्णा की जयंती होती है, उस दिन पूर्णिमा का केवल व्रत रखते हैं अन्नपूर्णा माता के लिए। तो जैसा आपके यहाँ पे हो और आपको संभव लगे उस तरह से आप व्रत को कर सकते हैं। तो ज्यादातर देखिए 17 दिन का व्रत किया जाता है या 21 दिन का। तो अगर 21 दिन का व्रत है तो जो अघन मास की प्रतिपदा तिथि होती है ना, उससे वो शुरू होता है और अगली बार यानी कि शुक्ल पक्ष की, जो मार्गशीर्ष का शुक्ल पक्ष होता है, उसकी षष्ठी तिथि को समाप्त हो जाता है। और 17 दिन का होता है तो वो पंचमी से शुरू होता है। कुछ लोग अष्टमी से भी शुरू करते हैं। तो जैसी जिसकी श्रद्धा होती है ना, अन्नपूर्णा माता का व्रत लोग वैसे वैसे करते हैं। तो अब अगर मैं बात करूं अन्नपूर्णा माता व्रत के विधि के बारे में कि इसको किस तरह से करना चाहिए, तो देखिए, अन्नपूर्णा माता व्रत की विधि जानने से पहले हम जानते हैं अन्नपूर्णा माता कौन है। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार अन्नपूर्णा माता पार्वती माँ का ही एक रूप है। एक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अकाल पड़ गया पूरी तरह से और त्राही त्राही मचने लगी, तब भगवान ने माता पार्वती से कहा कि आप अन्नपूर्णा का रूप धारण करें। और ऐसा ही हुआ, माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ ने उनसे भिक्षा स्वरूप अन्न लिया और उस अन्न को पृथ्वी पर बांट दिया। इससे इस समस्या का समाधान हुआ। तब से माता पार्वती को अन्नपूर्णा के रूप में पूजा जाने लगा। तो अब मैं विधि की बात करूं तो विधि के लिए, यदि आप अन्नपूर्णा माता का व्रत धारण करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि देखिए, आपको सबसे पहले तो अन्नपूर्णा माता के व्रत में मुख्य रूप से किचन मायने रखती है, रसोई आपकी मायने रखती है। तो सबसे पहले तो रसोई की साफ सफाई करें, एक दिन पहले ही कर लें व्रत रखने से। और उसके बाद आप गैस चूल्हा वगैरह सब साफ कर लें, मतलब डीप क्लीनिंग जिसको कहते हैं वो करें आप। तो छोटी मोटी सफाई से काम नहीं चलेगा। और एक फिर माता की चौकी स्थापित करें। यदि आपका बड़ा किचन है तो आप किचन में ही कर लें, यदि छोटा किचन है तो आप किसी साफ सुथरी जगह पर एक चौकी स्थापित करें माता की। चौकी के ऊपर एक जल का कलश रख लें। कलश में जल भरने के साथ साथ उसमें एक सुपारी और एक सिक्का ये भी डालें और पंचपल्लव रखें। पंचपल्लव रखने के बाद उस पर थोड़ी सी एक कटोरी रखें और थोड़े से चावल रख के उस पर माता की मूर्ति विराजित करें। लेकिन यदि आपके पास माता की मूर्ति विराजित नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान शिव की और माता पार्वती की तस्वीर हो, आप वो भी रख सकते हैं चौकी पर। इसके बाद आपको पूजन करना है। तो सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है। गणेश जी के पूजन करने के बाद में फिर आपको माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। पूजन करते समय एक इसमें नियम और होता है कि इसमें एक धागा बनाया जाता है। तो देखिए, धागा आप या तो रेशम का ले लें और नहीं तो फिर आप जो कलावा आता है ना उसको ले लें और उसमें 21 गांठें आप बांधें और माता अन्नपूर्णा का नाम लेते हुए ओम अन्नपूर्णमा या फिर जय माता अन्नपूर्णा इस तरह कहते हुए आप धागा में 21 गांठें बांधें। अब 21 गांठें बांधते समय अब इस धागे का भी अलग अलग नियम है। कुछ लोग उसी दिन बांध लेते हैं वो धागा हाथ में माँ को अर्पित करके, और कुछ लोग जितने दिन का व्रत होता है उतने दिन धागा वहां पे रखते हैं माँ के पास में, और उसके बाद फिर अगले दिन जब उद्यापन करते हैं जब उस धागे को बांधती हैं। तो जैसा आपके यहाँ पे होता हो ना, आप वैसा करना। आपको अगर धागा उसी दिन पहनना हो तो आप उसी दिन पहन लेना, और ये धागा फिर अगली वर्ष अन्नपूर्णा
व्रत के समय निकाला जाता है, नया बांधा जाता है। तो इस तरह से आप उस धागे का जो है प्रयोग करें। अब भोग की बारी आती है तो भोग में माँ को खीर का भोग लगाएं, आप मीठे का भोग लगाएं। और अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको भी नमक नहीं खाना है, अन्न नहीं खाना है, आपको भी फलाहार से और मीठे से व्रत रखना है। लेकिन यदि आप व्रत नहीं रखना भी चाहते, आपसे नहीं हो पाता किसी भी कारणवश, तो आप बिना व्रत के भी चौकी स्थापना कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि आप चौकी स्थापना अपने घर पे कर रहे हैं तो आपको तामसिक भोजन से परहेज ही नहीं, बिल्कुल ही उसको अलग करना है अपने आप से, उसको बिल्कुल ही नकारना है, बहिष्कार करना है एक तरह से। क्योंकि यदि आप चौकी स्थापित किए हैं और आपके यहाँ प्याज लहसुन या तामसिक चीजों का इस्तेमाल होता है तो आपको देखिए फायदा हो ना हो व्रत से, लेकिन नुकसान आपको होगा, ये बात तय है। तो यदि आपके यहाँ पे कोई नहीं छोड़ना चाहता तो कोई बात नहीं, आप चौकी स्थापना ना करें, आप ऐसे ही अपने मंदिर में माँ का ध्यान करें और पूजा आरती कर लें। लेकिन चौकी स्थापना करने के बाद आप तामसिक चीजों से जरूर परहेज करें। तो इस प्रकार आप बिना चौकी स्थापित करे भी माँ की पूजा आरती कर सकते हैं। अब मैं बात करूं उद्यापन विधि की, तो उद्यापन में यदि आपने 17 दिन का किया है तो 17वें दिन, और 21 दिन का किया है तो 21वें दिन आपको छोटा सा अपने घर पर ही हवन करना है अपने हाथ से। और हो सके तो किसी सुहागन को या किसी पंडित को बुलाकर या किसी कन्या को बुलाकर भोजन करवाना है, क्योंकि इसमें अन्नदान का बहुत महत्व माना गया है। और सुबह गाय को रोटी भी देना है, आपको पक्षियों के लिए भी दाना डालना है इस व्रत के दौरान, और अगर कुत्ता है तो कुत्ते को भी रोटी डालना है। इस प्रकार अन्न का दान जितना हो सके आपको करना है। और उद्यापन में भी आपको पंडित को खाना खिलाना है। तो ये रहा उद्यापन विधि और पूजा विधि। अब इसमें एक विशेष बात यह है कि यदि आप इस व्रत को उठा रहे हैं या इस व्रत को कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो देखिए ये व्रत आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये व्रत यदि आपने एक बार 17 दिन का कर लिया या 21 दिन का, तो फिर ये व्रत आपका 17 सालों में पूरा होगा। आपको हर साल 17 साल तक ये व्रत करना पड़ेगा। और या फिर 21 दिन का आपने किया है तो हर साल आपको 21 साल तक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वहां पर बड़ा उद्यापन करना होगा। देखिए वैसे उद्यापन में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि आप अन्नपूर्णा माता का व्रत करेंगे तो आपको इतना माँ दे देंगी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो यदि आप करना चाहें तो आप बिल्कुल अन्नपूर्णा माता का व्रत करें। और अगर आपसे नहीं हो पाता किसी कारणवश तो आप ऐसे ही पूजा आरती करें माँ की। और पूजा आरती करने के बाद, माँ का ध्यान करने के बाद, अन्नपूर्णा माता का धागा बनाएं, उसको हाथ में बांधें। अन्नपूर्णा माता से प्रार्थना करें कि वो आपके घर में धन भंडार और अन्न भंडार हमेशा भरपूर रखें। तो अब जो आपने व्रत किया था और जो आपकी चौकी पर सामग्री थी उसका क्या करना है, तो देखिए अन्न जो आपने चावल रखे थे उसको अपने अन्न भंडार में मिला देना है, जिससे कि कभी कमी ना हो। जल आपको डाल देना है तुलसी क्यारी में, पंच पल्लव और आप जो भी सामग्री है आपकी वो आपको किसी बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है। तो और जो सिक्का था वो सिक्का आपको जल से निकालकर अपने तिजोरी में रख लेना है। और इस तरह से माँ से प्रार्थना करके इस व्रत को संपूर्ण करना है। तो ये था अन्नपूर्णा माता व्रत के विधि जो मैंने आपको बताई। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।